हेलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक नियम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है यूनाइटरी मेथड। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है यूनाइटरी मेथड पे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। और मैंने उसके बारे में यूनाइटरी मेथड के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में समझाया है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 से ही कर रहे हैं, उसमें भी मैंने 2-4 क्वेश्चन कराए हुए हैं, बट हम शुरुआत से ही इधर कर रहे हैं। और आपने अगर और कुछ चैप्टर कर रखे हो तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और भी नहीं भी कर रखे तो तब भी करेंगे। और घबराए नहीं, छोड़ के नहीं जाए वीडियो की कि लगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन कहीं से पुट कर दिए, कुछ क्वेश्चन कहीं से पुट कर दिए। यूनाइटरी मेथड का मतलब, चैप्टर का मतलब है कि यूनाइटरी मेथड एक मेथड है एक एक नियम का। इसमें क्वेश्चन को हम जैसे क्या करते हैं, 10 वस्तुओं का मूल्य दे रखा होता है, फिर हमें 8 का पूछता है, तो 8 का हम डायरेक्ट ना बता के पहले 1 का निकालते हैं, तो उस 1 का निकालने के ही तरीके को ही हम एक एक नियम कहते हैं। तो हम एक एक नियम से क्वेश्चनों को नहीं करेंगे सॉल्व, हम एक अलग मेथड से करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ एक एक नियम को सीखना नहीं है, हमारा जो पर्पज़ है वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त किंग गौरव चौधरी, और आप देख रहे हैं किंगो एजुकेशन क्लासेस। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 18 पुस्तकों का मूल्य 216 है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। देखिए, जो क्वेश्चन 1 है वो 18 पुस्तकों का मूल्य दे रहा है 216, वो पूछ रहा है कि ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 32 पुस्तकों। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो, इधर आपका जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है, और इधर आपके रुपए, यानी कि 2 मात्रा हमेशा दी हुई होंगी। कोई भी चीज़ हो वो 2 तरीके से डिवाइड होगी, आपको एक चीज़ एक साइड रखनी है और दूसरी चीज़ दूसरे साइड रखनी है। ठीक है, तो मैंने 18 वस्तु इधर और 216 रुपये इधर, तो 32 वस्तुओं का पूछ रहा, तो मुझे नहीं पता कितना, मैंने मान लिया x। ठीक है, और एक एक नियम क्या कहता है, देखो ये तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा। एक एक नियम क्या कहता है कि मुझे 18 वस्तुओं का दिया है, जैसे हम कक्षा 5 में, 4 में, 6 में पढ़ते थे, दिया है 18 वस्तुओं का मूल्य कितना है 216 रुपये। और क्या लेंगे, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 216 बटा 18, इसीलिए 32 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 216 बटा 18। ये तो एक वस्तु का हो गया, गुणा 32 कर दो, ये कैलकुलेशन निकल के आती है। बस हमें क्या करना है, हमें इतना पूरा ना लिख के सिर्फ हमें ये चीज़ देखनी है कि ये किधर से आई। 216 बटे 18 गुणा 32, कैलकुलेशन तो हमने ही करनी है, बट वो आई किधर से, बस हमें ये लेना है। ठीक है, इसी को तो शॉर्ट मेथड बोलते हैं। तो एक एक नियम तो ये था, पहले 1 का निकालो, फिर ज़्यादा का निकालो, या 18 से कम का निकालो, इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, हमें क्या करना, वस्तु इधर रखी, रुपये इधर, 32 वस्तु थी, x पूछ रहा था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बार बार। ठीक है, तो क्या होगा, 18x इज इक्वल टू 32 गुणा 216। जब x बराबर निकालेंगे तो x इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो 32 गुणा 216 बटे 18। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से काटे, 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18। अब देखिए, हमें ये भी संख्या काटनी है और ये भी काटनी है। तो देखो, इसको सम कीजिए, 6 और 1 7, तो 7 और 2 9। जब किसी भी संख्या का सम ऐसा आए जो या तो 3 से डिवाइड हो या 3 के किसी मल्टीपल से डिवाइड हो, तो इसका मतलब वो संख्या उसके मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 9 का रूल क्या है, अब ये 9, इसका सम कितना आ रहा है 9, और 9 से ही हमें भाग देना, तो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं, 9 दूनी 18, कितना बचा 3, और 9 चौक 36, कितना ऊपर आया 16 गुणा 24। ठीक है, 16 चौका 64, और 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384 रुपये। देखो, बस यही कैलकुलेशन थी ना, यही तो था इधर जो था। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको बहुत ही आपको बहुत छोटा करके बताया, आगे से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये ना सोचें तो बहुत लंबा मेथड लग रहा है,
मेथड लंबा नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आप इसे देखते भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपये है, तो ऐसी 7 घड़ियों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो अब इधर वस्तु दे रखी हैं 5 वस्तु, 5 घड़ी हैं, कुछ भी हैं, इनका मूल्य दे रखा है 3400 रुपये। ठीक है, अब ऐसे 7 का पूछ रहा है, 7 का पूछ रहा है तो इससे बड़ा ही आएगा। अब देखो 7 का निकालते हैं डायरेक्ट, इधर x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे 3400 गुणा 7 बटा 5। अब 5x नहीं करेंगे, फिर x इधर डिवाइड करेंगे तो ना, तो आप जानते हैं। ठीक है, 5 से काटिए, 5 छिंग 30, 4 बचे, और 5 अट्ठे 40 और 680, तो यह आया 680 गुणा 7, 0 8 सत्ते 56, 5 बचे, 7 छिंग 42 और 5 47, 4760 रुपये। देखो अगर क्वेश्चन करते समय अगर कैलकुलेशन में हमसे कहीं गलती हो जाती है तो कृपया क्षमा करें। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है वो आपको तरीका समझाना है, अगर जल्दबाजी में हम कहीं गलती कर जाते हैं तो उसके लिए क्षमा करें। देखिए क्वेश्चन 2 4760। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उसका 1/4 कितना होगा। देखो किसी राशि का 1/3, देखो 1/3 कितने के बराबर है, 12 के। हमें क्या करना है, 1/4 क्या होगा, बस x माना और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 12 गुणा 1/4 भागित 1/3। ठीक है, तो 4 से कैलकुलेट 3 बार, तो इधर 1 बचा, तो 3/1/1/4। तो देखो ये बड़ा वाला रेशियो है, तो जब बड़ा वाला रेशियो होता है तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर का बाहर। तो 12/1 आया, यानी कि 12 आया। ठीक है, सॉरी 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये 3 है, कितना आएगा, 9 आएगा। किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यही तरीका माइंड में रखना है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, वो किस पे डिपेंड है, टाइम एंड वर्क वाले से है, कि कुछ मनुष्य किसी कार्य को कुछ समय में कर सकते हैं तो उसमें आदमी बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं, मैं तभी तो कह रहा था कि आपने कुछ चैप्टर पढ़े हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। तो देखो इसमें टाइम एंड वर्क का है, मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे जब भी सवाल हो तो ऐसे भी जाते हैं, एक एक नियम से भी हो जाते हैं, कि उसने दे रखा है कि 18 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो पहले मैं एक आदमी का निकालूंगा कि एक आदमी कितना काम करता है, फिर जितने पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, या हमने पढ़ा है, मैंने टाइम एंड वर्क तो मैंने पूरा कर रखा है, तो आप देख लेना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है। तो उसमें हम पढ़ते हैं, एक आपने मसाला खाते हैं, सबकी किचन में होगा MDH। ठीक है, बहुत ही मशहूर है, ताऊ बहुत साल का हो गया MDH वाला, देखो MDH। ठीक है, तो MDH का मतलब क्या है, गरम मसाला, M बोले तो मैन, और D बोले तो डे, H बोले तो आवर। ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, मैन, डे, आवर को। अब देखो हमें क्या करना है कि पहले तो कुछ व्यक्ति देगा, इतने व्यक्ति थे, इतने दिन में करते हैं और पर डे 4 घंटे काम करते हैं, तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो वो कितने दिनों में कार्य करेंगे, यदि घंटे भी दे दे कि इतने घंटे काम करते हैं। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमें M1 D1 H1 मानना पड़ेगा, और उधर दूसरी साइड M2 H2 और D2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और माननी पड़ेगी, अगर कुछ थोड़ा लेवल बढ़ा देता है तो दब क्वेश्चनों में कहता है कि उसका पूरा काम वो इतने दिनों में करते हैं, तो उसका चौथाई काम कितने दिनों में करेंगे, व्यक्ति उतने ही हों, तो इस यदि कार्य को भी इंक्लूड कर देता है, तो कार्य को भी इंक्लूड करेगा तो कार्य को नीचे रखेंगे W1 और इधर W2।
तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला मान लो इसे, या माइंड में कॉन्सेप्ट मान लो इसे, कुछ भी मान लो। तो अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं। 4 आदमी, तो पहले मुझे M1 दे दिया, 4 आदमी 18 दिन में खोदते हैं तो D1 दे दिया। देखो इसमें अब आवर लिए ही नहीं है, समय दिया ही नहीं है, कितने पर डे घंटा काम कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं दिया, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। जब W भी नहीं, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं है, तो इसको भी छोड़ दिया हमने। अब वो कह रहा है तो इस खाई को खोदने में 12 लोग कितने दिन में खोद सकते हैं। इस खाई को 12 लोग, तो देखो 12 लोग मैंने इधर रखा और डे मुझे पता नहीं, तो मैंने D2 मान लिया, D2 की जगह X मान लिया करेंगे। ठीक है, तो अब काटते हैं इसे। 4 तिया 12 और 3 छिंग 18, 6 दिन में 12 लोग उस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 6 दिन है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये 6 दिन क्या है। देखो पहले 4 लोग थे, फिर लोग कितने हुए 12, कितना गुना हुए 3 गुना। ये भी बात आप जानते हैं, जब लोग कम होंगे तो कार्य ज़्यादा दिनों में होगा, और जब लोग बढ़ जाएंगे, व्यक्ति बढ़ जाएंगे, तो कार्य बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कार्य हो। अब देखो पहले 4 आदमी थे तो 18 दिन में खोदते थे, अब 12 लोग हो गए तो कितने दिन में खोदेंगे। ठीक है, देखो 4 से ये कितना हो गया 12 हो गया, कितना गुना बढ़ा 3। अब देखो 6 जो आए हैं ये कितना होंगे, तो दिन भी उतने ही गुने, यानी कि 1/3। ठीक है, उतने ही गुने कम हो जाएंगे। तो देखो इसका पहले 18 लेता था, 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, उतने ही कम हो जाएंगे। पहले 18 दिन थे तो 18 का 1/3 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अब दिन कम लगेंगे ना। तो जिस तरीके से, जिस रेशियो से आपका व्यक्ति बढ़ते हैं, उस रेशियो से ही उस दिन घट जाते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको तो मैं कराऊंगा भी नहीं, बस आपको बता दूंगा, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, कोई खास दिया नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम सेब 120 रुपये में खरीदे जाते हैं। 8 किलोग्राम सेब, तो देखो मात्रा मैंने एक साइड रखी, 8 किलोग्राम एप्पल हैं आपके, और कितने में 120 में। ठीक है, 120 रुपये में खरीदे जाते हैं। इसके बाद 675 रुपये में। अब देखो आपके पूछा नहीं है कि, और फालतू मात्रा नहीं पूछी, उसने पैसा देते हैं कि 675 में कितने लिए जाएंगे, तो इधर 675 रखेंगे, मात्रा x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है आपको बस। ठीक है, तो क्या होगा 8 गुणा 675 बटा 120, कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर आप खुद से फाइंड कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन एक पुस्तक के 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है। 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है, तो 225 पृष्ठ कितने में पढ़ेगा। देखो 50 पृष्ठ, मैंने पृष्ठ इधर रखे, घंटे इधर रखे, तो 225 पृष्ठ कितने में पड़ेगा, ये निकालना है। बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। 225 गुणा 6 बटा 50 फाइंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि काजू 235 रुपये किलोग्राम हो तो 7.05 में कितने काजू आएंगे। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है 235 कि 1 किलोग्राम काजू 235 रुपये की, तो 7.05 रुपये में कितनी काजू आएंगे, तो इधर x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 7.05 गुणा 1 बटा 235। आंसर आप खुद ही निकालेंगे, मुझे आपको आंसर नहीं देने हैं, मुझे आपको पढ़ाना है तरीका। कैलकुलेशन खुद से करेंगे आप, जब तक अपने आप से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखकर कभी कुछ नहीं होता, जब आप खुद से करने लगते हैं तो खुद से आप कुछ चीज़ों को डेवलप करने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें तो खुद ही डिस्कवर कर देते हैं आप। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वीडियो का ऐसे नहीं आपने फ़ोन ले रखा है और आराम से सो रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, नहीं। जब भी मैथ आप निकालें तो पेंसिल अपने हाथ रखें, बुक रखें और लूसेंट मैथ रखें,
और क्या नाम है, फ़ोन को साइड में लगाएं और लीड लगाकर आराम से क्वेश्चन करें। पहले वीडियो को पॉज कर दें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे पहले खुद से करके देखें, और नहीं होता है तो उसके बाद खुद से करें, वो वीडियो देख के करें, सॉरी। इसके बाद है, देखो अब ये भी एमडीएस से आ गया कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काटते हैं। छह पुरुष या 9 महिलाएं, या तो 6 पुरुष काम पे लगा लो या 9 महिलाएं काम पे लगा लो, दोनों 14 दिन में खेत को काट देते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो 6 पुरुष हैं ये 9 महिलाओं के बराबर हैं। महिलाओं के बराबर का मतलब है कि इनकी कार्य क्षमता इनके बराबर है, ठीक है। 6 पुरुष जितना कार्य कर सकते हैं, अगर 6 पुरुष 100 ईंटें ढोते हैं तो 9 महिलाएं उतने ही समय में 100 ईंट ढो पाएंगी, यानी कि उनकी कार्य क्षमता बराबर है, ठीक है। मैं इनमें से कोई किसी को भी ले लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एमडीएच वाले से ही देखो 6 पुरुष लेता हूं, तो 6 पुरुष उस खेत को 14 दिन में काटते हैं, या मैं महिला ले लूं या पुरुष ले लूं। तो मैंने पुरुषों पे इस कार्य को, क्वेश्चन को किया, तो 6 पुरुष उस कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कितने लगाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फिर कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो 6 पुरुष थे, अच्छा 2 पुरुष तो यही हो गए, अब प्लस 4 महिलाएं। अब मुझे महिला नहीं पता कि महिला कितनी हैं, 4 महिलाएं, बट मुझे पुरुष इधर दे रखे तो इधर भी पुरुष चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, महिलाओं से पुरुष की तुलना कर देता हूँ। मुझे पता है 6 पुरुष बराबर 9 महिलाओं के, और मुझे कितनी चाहिए हैं, 4 महिलाएं तो पुरुष चाहिए, तो 4 महिला कितनों के बराबर होंगी। देखो वही वाला तरीका चल रहा है जो मैंने पहले कराया, इधर x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 छिंग 24 बटा 9, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, यानी कि 8 बटा 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर हैं, ठीक है। ये तो इतने लोग काम पर लगाए गए, तो उसे कितने दिन में करेंगे, तो D2 हमें ज्ञात करना है। 3 दूनी 6, पहले ही सॉल्व करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 8, 6 और 8 14, तो ये हो जाएगा 14 बटा 3 गुणा D2, और आपका इधर है ही 6 गुणा 14, तो 14 से 14 कैंसिल आउट, और देखो ये डिवाइड में है इधर 3, तो इधर आने पर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 6 तिया 18 एंड D2 आएगा 18, यानी कि वो व्यक्ति 2 पुरुष और 4 महिला उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन, ठीक है। समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इसके बाद दे रखा है 6 मर्द या 9 औरत, 6 मर्द या 9 औरत, तो यानी मैं कह सकता हूं और 9 औरत बराबर हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 मर्द या 9 औरत उस काम को 20 दिन में कर देते हैं। मैं मर्द ही ले लेता हूं, 6 मर्द उस काम को 20 दिन में कर देते हैं। तो अब इसके बाद पूछ रहा है उसी कार्य को 8 मर्द 6 औरत कितने दिन में करेंगे। तो 8 मर्द तो यही हो गए, प्लस 6 औरत और हैं, तो 6 औरत को मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो 6 औरत कितने के बराबर होंगी, इधर x मान लो, 6 छिंग 36 बटा 9, 9 चौक 36, यानी कि 6 औरत कितने के बराबर हैं, 4 मर्द के, तो 4 मर्द ये हो गए, गुणा D2 मुझे निकालना ही है, 8 और 4 12, 6 गुणा 20 12 गुणा D2, ठीक है। तो 12 से 6 बार 2 बार कैंसिल आउट, 2 से 20 10 बार कैंसिल आउट, तो यानी कि वो लोग 10 दिन में उस कार्य को फिनिश कर देंगे। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसा ही है, करा देता हूँ, फिर आप कमेंट करते रहते हैं सर कैसा, ये कैसे होगा, 10 का आंसर नहीं आ रहा है सेम ऐसे ही, कुछ भी नहीं है। तो जिन भी प्यारे दोस्तों ने, भाइयों ने, बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके बाद 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी या 8 लड़के, ठीक है, बराबर हैं आपस में। तो मैं 6 आदमी पे लेके चलता हूं, पहले वाले को ले लेता हूं। 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिनों में, इजिकल टू, अब वो कह रहा है तो कितने दिनों में, 9 आदमी 6 लड़के, तो 9 आदमी तो हैं ही पहले ही,
प्लस 6 लड़के करने हैं। तो अब मुझे देखना 6 लड़के कितने के बराबर होंगे। 8 लड़के बराबर 6 आदमी होंगे, 6 लड़के कितने के बराबर, x 6 36 बटा 8, ठीक है, 6 36 बटा 8। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 2 चौक के 8, 9 बटा 2, 9 बटा 2। और D2 मुझे ज्ञात करना है। 9 दूनी 18 और 18 और 9 27, तो 6 गुणा 18 इजिकल टू 27 बटा 2 और D2 मुझे ज्ञात करना है। तो 6 ते काट देता हूँ, 2 तिया 6 और 9 ती 27 और 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 इजिकल टू 1/2 D2। 2 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये लोग उस काम को 8 दिन में फिनिश कर देंगे। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पूरा MDH पे ही डिपेंड है, इसमें आवर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं। 10 मनुष्य, तो M1 10 और कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन और 8 दिनों में, तो 8 दिनों में D1 और 6 घंटे प्रतिदिन और एक काम को फिनिश कर देते हैं। सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। तो वो पूछ रहा है कि बताएं 15 आदमी 9 घंटे पर डे काम करके, 15 आदमी 9 घंटे पर डे काम करके उसी काम को, तो काम तो एक ही है, कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो कल चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, ठीक है, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इजिकल टू 9 D2 और D2 इजिकल टू 32 बटा 9। और इसको अगर सही बटे में लिखें तो 9 चौक 9 ती 27, 27 सही 5 बटा 9 दिन। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के बराबर है। देखो 6 किलोग्राम चावल 8 किलोग्राम गेहूं के बराबर है। बस जो दिया है पहले वो लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 है। अब देखो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 रुपये है, तो 8 किलोग्राम का कितना होगा, 24 रुपये। इसका मतलब मुझे, क्योंकि उसने चावल का पूछा है एंड में, तो मुझे क्या करना है, चावल निकालने। चावल के लिए मैं क्या करूँगा कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य भी 24 होगा। भाई 6 किलोग्राम चावल 8 ग्राम गेहूं के बराबर और 8 ग्राम गेहूं का मूल्य 24 रुपये, तो मैं कह सकता हूँ 6 किलो चावल बराबर 24 के। और मुझे पूछ रहा है फिर 5 किलोग्राम चावल कितने के होंगे, तो 5, बस वही फॉर्मूला अपना, 24 गुणा 5 बटा 6, 6 चौक 24, 5 चौक 20 रुपये, यानी कि 6 किलोग्राम चावल 24 के, तो 5 किलोग्राम चावल 20 के। क्लियर। पहले चावल गेहूं के बराबर थे, तो फिर मैंने गेहूं का निकाला कि टोटल गेहूं 8 किलो गेहूं कितने के हैं। तो 8 किलो गेहूं की मुझे पता चल गया, तो मुझे पता चल गया कि 6 किलोग्राम चावल कितने के हैं। तो 6 किलोग्राम चावल 24 के, तो 5 किलोग्राम चावल 20 रुपये। उसके बाद है 12 टेबलों का मूल्य 20 कुर्सियों के बराबर है। 12 टेबलों का मूल्य 20 कुर्सियों के बराबर है, ठीक है। और एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है, तो 7 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, एक टेबल का 250, तो 7 टेबल का कितना होगा, ठीक है। अब देखो 7 टेबल का नहीं पूछ रहा होगा, 7 कुर्सी का होगा, 7 कुर्सियों का, ठीक है। तो देखो एक टेबल का 250 है, तो 12 टेबल का कितना हो जाएगा, 250 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 3000। मैं कह सकता हूँ कि 12 टेबल का 3000 है, तो 20 कुर्सियों का 3000 होगा, तो 20 कुर्सियों का मूल्य 3000 और 7 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3000 गुणा 7 बटा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 150 बार कैंसिल आउट और 15 सत्ते 105,
1050 रुपये। क्लियर? 1050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किले में 250 सिपाहियों के 55 दिनों की खाद्य सामग्री है। ये कह रहा है कि 250 सिपाही हैं और उसमें जो खाद्य सामग्री है उसको वो 55 दिनों तक खा सकते हैं। 250 सिपाही किसी भोजन को 55 दिनों तक खा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए तो शेष 67 कितने दिनों तक चलेगी। अब देखो 10 दिन बाद 25 सिपाही गए हैं तो मैं कह सकता हूं कि 10 दिन तक तो 55 लोगों ने खाना खाया, यानी 55 लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खाया। मैं कह सकता हूं अब खाना बच गया थोड़ा, 10 दिन के बाद का खाना ये। ठीक है, लोग अब भी 250 हैं और खाना हो गया बचा 45 दिन का। अभी तक लोग गए नहीं, जस्ट पहले की बात कर रहा हूं जब जाने वाले हैं, आप उनको विदा करने वाले हैं। तो 250 लोग हैं और अब मुझे पता है कि खाना 45 दिन तक अब चलने वाला है। अब उसने कहा देखो उस चीज़ को भूल जाओ कि पहले इतना चलता था और 10 दिन बाद क्या हुआ। अब देखो 250 लोग हैं, 45 दिन तक खाना चलेगा। उसने कहा कि अब इनमें से हम 25 लोग निकाल देते हैं। तो अब देखो लोग बचे 225। अब वो पूछ रहा है कि जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। अब जो खाना, अब इस खाने की बात नहीं हो रही, इस खाने की बात हो रही। तो देखो वही एमडीएस वाले से कंपेयर कर देंगे कि देखो पहले 250 व्यक्ति थे तो खाना चल रहा है 45 दिन। 250 व्यक्ति 55 दिन नहीं, क्योंकि उतना तो वो खा चुके, छोड़ो उसे। 250 लोग हैं, अब खाना 45 दिन चलेगा। अब इसमें से अगर मैं 25 निकाल दूं तो खाना कितने दिन चलेगा, बस 225 लोग हो जाए तो खाना कितने दिन चलेगा। D2 कर दो, 5 से कैलकुलेट कर दो। 5 नीम 45, 5 चौक 20 और 5 नीम 20 पचम 25, 45 आ गया। और इसको 9 पंजे 45, 5 से पचम 25, 50, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो ये बचा 50 दिन। यानी कि अब खाना 50 दिन चलेगा। समझे आप बात को, आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। देखिए थे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी सेम ऐसा ही है। एक छात्रावास में 60 लड़के 55 दिनों तक खाने को खा सकते हैं। 60 लड़के, ठीक है, 60 लड़के हैं और उस खाने को 15 दिन तक खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 3 दिनों के बाद 12 लड़के आ गए 3 दिन बाद। अब देखो 3 दिन तक तो इन्होंने खाने को निपटा दिया। भाई जो खाना 60 लोगों पे 15 दिन चल सकता है तो उसने 3 दिनों तक और खाना निपटा दिया, तो यानी 60 लोग अब बचे हुए खाने को 12 दिन में खा सकते हैं। मतलब पहले तो जो कुछ था, लेकिन अब हिसाब लगाया गया बाद में कि अब भाई 3 दिन तो हमने खाना खा लिया है, यानी कि अब हमारे जो 60 लड़के हैं इस खाने को 12 दिन में खा सकते हैं। बट 12 और कहीं से बढ़ने वाले हैं, 12 है ना, 12 लड़के और बढ़ने वाले हैं। तो जो 12 लड़के बढ़ जाएंगे उसके बाद हमारी जो खाद्य सामग्री है वो कितने टाइम चलेगी, इस बात पर डिस्कशन है। अब देखो अब हमें पता चला कि भाई 60 लोग 12 दिन में खा सकते हैं, तो 72 लोग उसको कितने दिन में खाएंगे। बस एमडीएच वाले से 12 छिंग 72, 6 से 10 टाइम कैंसिल आउट, D2 बराबर 10। तो एक ने पढ़ लिखे ने बता दिया कि देखो भाई साहब अब आपका खाना, जब वो लोग आ जाएंगे तो आपका खाना 10 दिन और चलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंटेन जब केरोसिन तेल से लबालब भरी जाती है और 2 घंटे रोज जलाई जाती है तो वो 6 दिनों में समाप्त होती है। एमडीएच वाले पे ही डिपेंड है ज़्यादातर सवाल। जब उसे 2 घंटे पर डे जलाया जाता है लैंटेन को, तो वो 6 दिनों तक चलती है। देखो जब 2 घंटे, आवर हो गया एम, आपको इसमें दिया ही नहीं है, और एम को छोड़ दो, और डी कितना है 6 दिन तक चलती है।
ठीक है, बस कंपेयर ही करना है आपको, बार बार कंपेयर करना है। जब भी ऐसी बात आ जाए तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है एमडीएच वाले फॉर्मूले से। अब उसने कहा है वो 3 घंटे पर डे चलाई जाए तो कितने दिन चलेगी। अब देखो घंटे ज़्यादा चलाएंगे तो दिन कम चलेगी। अब वो 3 घंटे पर डे चलाई जा रही है तो D2 क्या आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो भाई साहब अब वो 4 दिन चलेगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो 45 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता। पंद्रह मजदूर M1 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 45 दिन में, अब D2 पहले दे दिया तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि वो M2 कितने लोग होंगे। तो कर दीजिए 15 × 45, 3 नाम 30, यानी कि M2 = 10। 10 लोग उस काम को 45 दिन में फिनिश करेंगे। देखो 15 लोग उस काम को 30 दिन में ख़त्म करेंगे और 10 लोग 45 दिन में, क्योंकि दिन अब लोग कम हो गए और दिन क्या होगा, बढ़ गए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर रहता है। इसके बाद है 1000 मनुष्यों के लिए 8 सप्ताह का भोजन सामग्री है। देखो वही वाला सिस्टम आ गया कि 1000 मनुष्य हैं और उनके लिए 8 सप्ताह की, 8 दिनों की, 8 साल की भोजन सामग्री है। एक दूसरे जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर सवार सभी मनुष्यों के इस पानी जहाज पर आ जाने से वही भोजन 5 सप्ताह ही चला, तो दूसरे जहाज से कितने मनुष्य उस जहाज पर आए। अब उसने कहा कि भाई साहब पास वाले किसी जहाज में गड़बड़ी हो गई और कुछ लोग उसमें आ गए, तो हमें पता चला कि वो भोजन 5 सप्ताह ही चला। तो अब मुझे नहीं पता वो लोग कितने आए, वो ये पूछ रहा है कि कितने लोग आए, लेकिन जो M2 निकल के आ रहा है वो टोटल लोगों ने, कितने लोगों ने खाना खाया ये निकल के आ रहा है। तो देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1600 आया M2 आया 1600। तो वो कह रहा है कि 1600 लोग जब खाना खाएंगे तो 5 दिन में समाप्त कर, 5 सप्ते में समाप्त कर देंगे। जब 1000 लोग खाना खाएंगे तो 8 सप्ते में। मुझे पता है कि 1000 तो ऑलरेडी हमारे जहाज पर थे, तो 1600 लोग कहाँ से आए, यानी कि 600 लोग बाहर से आए। तो दूसरे जहाज से आने वाले लोगों की संख्या जो M है वो 600 है, ना कि आप आंसर 1600 कर दें और 1 नंबर गवा दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 80,000 रुपये है तो उस भूसंपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। देखो इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो मैंने फ्रैक्शन वाले में इस तरीके को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया था, और फिर भी देख लेते हैं। देखो 4/5 भाग 80,000 के बराबर है। अब उसने पूछा है कि 3/5 भाग कितना होगा। 3/5 भाग मुझे नहीं पता, मैं तो x मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80,000 गुणा 3/5 बटा 4/5। ठीक है, देखो अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लेते हैं। देखो इस 5 को मैंने इधर लग दिया, इसका अंदर करूँगा, इसका बाहर। देखो 80,000 गुणा 3, ठीक है, और ये अंदर का अंदर होगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5, नीचे 4 गुणा 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से ये 2 बार कैंसिल आउट, और 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 के बराबर होगा। क्लियर, किसके, 60,000 के, सॉरी फोन आ गया था बीच में, 60,000 के बराबर होगा। देखो ये तो इस तरीके से हो गया कि 60,000 के, वही सभी में ये मेथड काम कर रहा है। इसके बाद मैं एक चीज़ देखो कि 4/5
संपत्ति और 3/5 संपत्ति। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम फ्रैक्शन को लेके चलते हैं तो ये टोटल भाग होता है और ये यूज किया हुआ भाग होता है। मैं कह सकता हूं कि 5 उस संपत्ति का टोटल भाग है, 4 उसका यूज किया हुआ भाग है, यानी कि 4 का वो प्राइस बता रहा है, टोटल का आपको निकालना है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि 4 बराबर कितने के, देखो टोटल संपत्ति 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। नीचे वाली टोटल संपत्ति होती है, अगर ये बराबर नहीं होती तो हमें ये बराबर बनानी पड़ती है, और इधर पहले से ही बराबर है तो देखो 5, मुझे नहीं पता कितने के बराबर है, मुझे पता है उस संपत्ति का 4 भाग 80 के बराबर है, तो 3 भाग कितने के बराबर होगा, 4 भाग 80 के बराबर है तो 3 भाग कितने के बराबर होगा। ठीक है, जैसे आप चाहें, क्योंकि 5 से 5 तो वहाँ कैंसिल आउट हो ही रहा था, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, 60,000 ही आएगा। ठीक है, और इस संपत्ति का टोटल भाग पूछता तो 5 से कंपेयर कर देते उसको कि 5, ठीक है, 4 भाग 80 के बराबर तो 5 भाग, क्योंकि 5 जो है, जो नीचे वाला जो हर होता है वो टोटल राशि को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूसंपत्ति का 4/11 भाग किसी भूसंपत्ति के 4/11 भाग का मूल्य 18,000 रुपये है। देखो 4/11 का 18,000 दे रखा है। अब वो कह रहा है उस भूसंपत्ति के भाग का मूल्य क्या होगा, यानी कि शायद उस टोटल पूछ रहा है, टोटल क्या होगा। तो मैंने बताया टोटल नीचे वाली और ऊपर वाली यूज हुई, तो 4/11 का मतलब है कि ये 4 18,000 के बराबर है, तो टोटल कितना होगा, 4 बराबर 18,000 के। ये फ्रैक्शन वाली, अगर ये बहुत अच्छे समय में नहीं आ रहा आपके, बहुत समझा रहा हूँ वैसे, तो फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि फ्रैक्शन आपको सोल्व करना ही करना है चैप्टर, तो उसके बाद आप इसे देखेंगे तो बहुत ही सेकंडों में कर देंगे। x तो 18,000 गुणा 11/4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 9,000/2, तो ये 4500 रुपये आ गया। सॉरी 45 गुणा 11 भी तो है साइड में, तो कर देंगे 00, 11 पन्ना 55 और 11 चौक 44, 44 और 5 49, 49,500 रुपये उस टोटल संपत्ति, मतलब उसका पैसा होगा जितने भी टोटल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बिजली के खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है। अच्छा देखो, इस वाले सवाल जो आएंगे आप जल्दबाजी में गड़बड़ी कर जाएंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता हूँ जो आप पेपर में गलती कर सकते हैं। देखो 2 खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है, ठीक है, 2 खंभों के बीच की 110 मीटर है। उसने कहा है कि टोटल खंभे हैं 10, 10 खंभों को पार करने में व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो 2 खंभों के बीच की दूरी है, तो जब भी टोटल खंभे दे उसमें से एक खंभा कम कर लो। देखो अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी देखेंगे तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे 110 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें कि 10 खंभे हैं तो 10 खंभों के बीच की दूरी, एक के बीच की 110 गुणा 10, ठीक है, 12,100 के समथिंग करके आ जाओ। नहीं, आपने क्या करना है कि देखो बीच की दूरी निकालेंगे तो 1 दूरी ये, 2 दूरी ये, 3 दूरी ये, 4 5 6 7 8 9, यानी कि बीच की दूरी लास्ट के। अब ये खंभे भी तो हैं, क्योंकि 2 खंभों के बीच की दूरी बता रहा है, ना कि आपको बता रहा है कि एक खंभा है, एक खंभे की टोटल लंबाई दी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 खंभों के बीच की दूरी बता रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल जितने भी खंभे दे रखे हों उसमें से एक खंभा कम करके गुणा कर दो। 10 खंभे दे रखे हैं तो 9 ले लो, क्योंकि बीच की दूरी मुझे 9 की ही निकालनी पड़ेगी। तो 110 गुणा 9, 990 मीटर टोटल दूरी होगी। यानी इधर से इधर तक की टोटल दूरी 990 मीटर है। 2 खंभों की 110 और टोटल की 990। ओके,
देखो अगला सवाल है, यदि 3 बिल्ली 3 चूहों को 3 मिनट में खाती है तो एक बिल्ली एक चूहे को कितने मिनट में खाएगी? देखिए 3 बिल्ली हैं और 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं, ठीक है, यानी कि खाने में जो उसका टाइम लग रहा है तो खा तो उतने ही समय में रही है। अगर मैं 3 बिल्लियों की बात करूं और तीनों बिल्लियों पे एक एक मूसा दिया हुआ है, एक मूसा इधर है, एक बिल्ली पे अलग है और एक बिल्ली पे अलग है, ठीक है, 3 मिनट ले रही हैं, तो 3 मिनट का मतलब है कि वो उसको अकेली बिल्ली 3 मिनट में खा रही है, वो भी उसे 3 मिनट में खा रही है और वो भी उसे 3 मिनट में खा रही है, तीनों उसे अलग अलग, यानी कि अकेली बिल्ली वो भी 3 मिनट ले रही है, ये भी 3 मिनट ले रही है, ये भी 3 मिनट। ऐसा तो है नहीं कि 3 मूसों को खाने में 9 मिनट जा रहे हैं, अलग अलग नहीं, समय तो एक साथ इंक्लूड होगा। अगर तीनों खाना स्टार्ट करेंगे, पहली दूसरी तीसरी, तो एक एक अगर उनको मूसा दिया जाए तो वो अकेले ही उस मूसे को 3 मिनट में खाएगी, वो 3 मिनट में, वो 3 मिनट, टोटल ही 3 मिनट में खाएंगी। वो वाली गड़बड़ी ना करें कि ये 3 मिनट में खा रही है तो उसमें भाग दे के गड़बड़ी करते हैं, नहीं, तो अकेली बिल्ली एक चूहे को 3 मिनट में खा रही है। क्लियर? बिल्कुल। एक का ही पूछ रहा था शायद, हाँ, एक बिल्ली एक चूहे कितने समय में खा रही है? यदि गाड़ी की चाल, देखो 2 बिल्ली भी उस चूहे को 3 मिनट में खाएंगी भाई, 3 बिल्ली 3 मिनट में, 2 बिल्ली भी 3 मिनट में, ओके, कि 2 बिल्लियों के लिए 2 चूहे होंगे। यदि गाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उस गाड़ी का 1 घंटा में तय दूरी बताइए। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है चाल, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा में दूरी तो बताइए, कि उसकी चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा चली गई, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है वो चीज़ भी बताऊंगा, 18/5 और 5/18, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से मीटर को किलोमीटर बनाना है और सेकंड को आवर बनाना है, ठीक है। तो जब देखो छोटे से बड़ा बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, इधर भी भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 10 मीटर को नीचे मान लेता हूँ मैं 1 सेकंड है, ठीक है। तो जब 10 मीटर की मैं किलोमीटर बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 में किलोमीटर का 1000 का भाग देना पड़ेगा, बटा 1 सेकंड में मुझे 3600 का, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, मुझे उसका भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, तो 3600 गुणा 10 बटे 1000। देखो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो क्या है 18/5। बहुत आपने सुना होगा कि जब हम किलोमीटर से मीटर बनाते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और जब मीटर से किलोमीटर बनाते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 18/5 का ही तो गुणा हो रहा है, बस आपको ये याद रखना है। देखो तरीका तो यही है, बस उसको शॉर्ट किया है, हमें बस शॉर्ट ही ढूंढना है। देखो जब मीटर से किलोमीटर बनाएंगे आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। क्यों? देखो इस बात को एक ऐसे करके समझ लें कि मीटर छोटी है और किलोमीटर बड़ी राशि है, तो ऊपर क्या करना है, जब ऊपर बड़ी होगी तभी तो हमें राशि बड़ी मिलेगी, तो हम 18 को ऊपर लिख लेंगे, 5 को नीचे। यदि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो अब देखो मुझे बड़े से छोटी बनानी है, तो मैं क्या कर लूँगा, 5 को ऊपर रखूँगा, 18 को नीचे, क्योंकि जब 18 को नीचे रखूँगा बड़ी संख्या से भाग दूंगा तभी तो छोटी आएगी, या छोटी से ऊपर गुणा करूँगा तभी तो छोटी आएगी, और जब ऊपर बड़ी से गुणा करूँगा तो तभी बड़ी आएगी। बस ये थोड़ा सा आपको समझाने का एक तरीका, ठीक है। तो देखो 10 दे रखा था, अब मुझे 18 से बटे 5 से करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी प्रतिदिन 3 सही 1/2 3.5 लीटर दूध लेता है और वो साल है 2004 की और फरवरी का महीना है। तो अब देखो सोचो कि 2004 को देने का उसका मेन मकसद क्या है।
क्वेश्चन को 2004 लिखने का क्या मकसद है? 4 लिखने का मतलब है कि फरवरी उस साल में 28 की रही या 29 की, क्योंकि वही एक दिन आपके क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करेगा। अब देखो, जब 2004 में है तो आप 4 में हमेशा वर्ष में 4 का भाग दे के देखें। अगर पूरा पूरा जाता है तो वो एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष बोले तो 29 डेज की क्या होगी? फरवरी, ठीक है। फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की। और अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आपकी फरवरी 28 दिन की, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया 4 में 4 का भाग जा रहा है तो 29 दिन की फरवरी है। 3.5 लीटर, 3 सही 1/2 लीटर, 3 दूनी 6, 7/2 लीटर दूध पर डे ले रहा है, और 29 की वो है तो 29 दिन दूध लेगा। और दूध का भाव क्या है 1 लीटर का? आप देखो, इतना पर डे ले रहा है तो टोटल इतना दूध लिया होगा। 1 लीटर का भाव 15 है तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करना है बस। तो जब इसे हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और वो आंसर कौन निकालेगा? आप निकाल लेंगे। ओके, है कुछ नहीं, बस आपने गुणा ही करना है, और कुछ शॉर्ट है नहीं इसमें जो कट जाए वो नहीं करेंगे, ठीक है। बस मुझे समझाने का मतलब था कि ये 2004 क्यों लिया है, और इसमें फरवरी 29 की होगी 28 की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 950 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 950 रुपये का। अब देखो, साधारण ब्याज तो आप सब जानते हैं। अब इसमें क्या है कि उसने आगे से लिख भी दिया उसमें एक एक नियम से। मैंने भी आपको बताया था एक एक नियम से हमें क्वेश्चन नहीं करने। एक एक नियम से करने का मतलब बस यही है कि पहले हमें 1 साल का निकालूंगा ब्याज कितना होगा, फिर 2 साल का उसमें, फिर 3 साल का, तीनों को एक साथ ऐड कर दूंगा। भाई मुझे 1 साल का पता चल जाएगा तो 1 साल का मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट अपना तो वही फॉर्मूला PRT/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल कितना है? 950, रेट 5% की गुणा समय 3 वर्ष अपॉन 100। 1 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 19 टाइम कर लीजिए, बाद में कर लेंगे। 5 तिया 15, तो 19 गुणा 15/2, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन आप खुद करेंगे जितना निकल के आता है। 15 में 135, फिर 15 का बटे 2, आप सब चीज़ आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार, मेरा जो मकसद है आप ये ना कहें कि कैलकुलेशन क्यों नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करने का मुझे आपको बस पढ़ाना ही तो है। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, तरीका मैं बताऊंगा आपको कि गुरुजी कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। ये 100 मीटर है और ये 80 मीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि कोई आदमी उस मैदान का कितना चक्कर लगाए कि 7.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। अब वो आदमी इसके ग्राउंड के चारों तरफ कितना चले कि 7.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? जब 1 चक्कर लगाएगा तो कितना चल पाएगा, 2 लगाएगा तो कितना चलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ देखनी है कि इसका 1 चक्कर लगाने में आदमी कितनी दूरी कवर कर लेता है। फिर मैं देख लूँगा इतनी दूरी कितने दिन में कितने चक्कर में कवर करेगा। तो इसको निकालने के लिए 100 ये 80 ये 100 ये 80, यानी कि ये क्या चीज़ होती है, आयत का परिमाप। अगर किसी के चारों तरफ हम चल रहे हैं तो उसका मतलब हम उसका परिमाप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 100 ये 200, 80 80 160, इसका मतलब 360, ठीक है। यानी कि 360 मीटर हम 1 चक्कर में कवर कर रहे हैं। तो 7.2 किलोमीटर को मैं मीटर बना लूँ तो इसका मतलब मैं इसमें 1000 का गुणा करता हूँ, 1 0 से कट जाएगा, यानी कि 7200 मीटर मैं कितने चक्कर लगाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7200 गुणा 1/360, 0 से 0, 36 दूनी 72, यानी कि मैं 20 चक्कर
लगाकर उस दूरी 7.2 किलोमीटर को मैं तय कर दूंगा, क्योंकि इधर मैंने बताया सेम चीज़ होनी चाहिए, इधर मीटर था तो इधर भी मीटर, इधर किलोमीटर ना लें। अगर आप इधर किलोमीटर लेते हैं तो इसको भी 1000 का भाग दे के किलोमीटर में चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी, तो 4.8 रुपये में कितनी चीनी आएगी? वही वाला सवाल है, पहले भी किया था, 5 छठा सवाल था शायद। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो 1 किलो चीनी कितने में आ रही है? 16 में, तो वो कह रहा है 4.8, इतने रुपए में कितनी चीनी आएगी? बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है आपको, 4.8/16, इससे ये पॉइंट बढ़ा लो, 16 48 3/10 यानी कि 0.3 किलोग्राम चीनी। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क में से ही है। एक ठेकेदार सड़क बनाने के लिए 15 आदमियों को काम पर लगाता है। देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कर लेंगे, मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को लास्ट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। एक ठेकेदार सड़क बनाने के लिए 15 आदमी काम पे लेता है ताकि काम 30 दिनों में समाप्त हो जाए। उसने कहा है कि 15 लोग 30 दिन में काम फिनिश, बट ऐसा नहीं होता है। 24 दिन तक 15 लोगों ने काम किया, पता चला कि 1/3 भाग सड़क बन पाई है, तो उस काम को समय पर समाप्त करने के लिए अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता क्या होगी? देखो काम मुझे 30 दिनों में फिनिश करना है, बट 24 दिन तक ठेकेदार काम पर नहीं गया, तो उसने देखा काम पूरा हुआ ही नहीं, तो यानी कि 15 लोगों ने 24 दिन तक कार्य किया। उसने बताया कि उसने 1/3 काम खत्म कर पाए वो, तो 1/3 का मतलब है 3 टोटल भाग था, 1 फिनिश कर पाए आप, तो इसका मतलब 15 लोग 24 दिन में 1 काम कर पाए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कितने आदमी लगाए M2 कि काम संपूर्ण दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो दिन कितने बचे हैं अब? 6, 30 दिन में कंप्लीट होना है। ठीक है, और कार्य कितना है? टोटल 3 था, 1 हो गया, तो कार्य कितना बचा? 2। देखो 15 आदमियों ने, बहुत छोटा सा है, आपको समझना है, और क्वेश्चन बड़ा है बट लेकिन कैलकुलेशन बहुत छोटी और तरीका भी बहुत छोटा है। 15 लोग, उसने देखा कि 15 लोगों ने 24 दिन में 1 काम कर दिया, पता चल गया हमें टोटल काम 3 था। फ्रैक्शन में जो दिया हुआ था नीचे टोटल, ऊपर फिनिश कार, यूज किया कार, कुछ भी मान लो जैसे भी दिया होता है। अब देखो 1 काम उन्होंने कर दिया। अब देखो मुझे नहीं पता कितने लोग लगा जाएं, लेकिन काम 6 दिन में समाप्त हो जाए, काम शेष कितना? 2। बस कंपेयर करना था। 6 चौक 24, 15 चौका 60, 60/1 M2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, M = 120 लोग, यानी कि अब 120 लोग काम कर रहे हैं, तब इतने दिन में समाप्त किया है। तो उसने पूछा कि लोग अतिरिक्त कितने लाए गए, तो 15 तो हमारे पास पहले से ही थे, तो उसने लोग कितने लाए बाहर से? 105। बस इन्हीं बातों का याद रखेंगे, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार आपने कर लिया, फिर दोबारा करेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे आपने वो वाली एक मोटिवेशन आपको एक स्पीच देता हूँ, तो आपने जब हम 4 में 5 में पढ़ते थे, तो एक चैप्टर था, एक ही बहुत ही कमज़ोर एक व्यक्ति लड़का था जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो वो कहीं पढ़ने गया, पहले आश्रम थे तो आश्रम में पढ़ने गया, तो उसका दिमाग उधर भी बिल्कुल नहीं लगता था। वो सोचता था कि मैं, जैसे लोग कहते हैं ना ये बुद्धिहीन है, इसमें बुद्धि नहीं है, तो लोग कहते रहते थे उसको, तो उसे उसके माइंड में एक बात थी कि मैं बुद्धिहीन हूँ और मैं कभी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुझ में बुद्धि नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाया, तो वो हार कर फिर उधर से चला आया कि मैं तो, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं तो घर जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो रास्ते में जब लौट के आया, तो लौटते समय उसे प्यास लगी, तो वो एक कुएं पे गया, और कुएं पे उसने देखा कि एक बहुत गहरा गड्ढा कुएं के ऊपरी सतह पर बन गया है।
जैसे जब रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी को खींचने से जो पत्थर है वो कट गया है और उसमें काफ़ी गहरा गड्ढा बन गया है। तो उसने देखा कि एक रस्सी है और एक पत्थर है, रस्सी ने पत्थर को कैसे काट दिया, उसके माइंड में बात आ गई कि ये पत्थर कैसे कट गया। उसने सोचा कि एक पतली सी रस्सी, बहुत पतली रस्सी इतने मजबूत पत्थर को कैसे काटती है। अगर देखो उसी रस्सी को वो एक ही दिन में अगर जैसे रगड़ने लग जाए तो 10 मिनट तब होंगी जब वो रस्सी कट जाएगी, बट पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे एक ही रस्सी, वही रस्सी उस पत्थर को लंबे समय में काट देगी, लंबे समय में काट देगी। उसके माइंड में आया कि अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूं, क्योंकि वो क्या था कि और लोगों से कंपेयर करता था, और क्योंकि उनके बराबर था नहीं, अब जब इतना पढ़ना है उसे और लोगों के बराबर, यानी कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है और एक सबसे लास्ट का, अगर वो फर्स्ट वाले के साथ पहुंचना चाहे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंच सकता एक दिन में, यानी कि एक वीक में नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर वो पर डे पढ़ाई करे, यानी कि रोज़ निरंतर प्रयास करे, तो वो एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लेता है। जो पहले वाला है उस पहले वाले से भी ऊपर पहुंच जाता है, जो बहुत सबसे लास्ट में है। तो बस कभी भी ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मैं उससे ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, वो माइंड में कैलकुलेशन को जल्दी कर देता है। वो जल्दी इसलिए कर देता है क्योंकि उसने पत्थर को घिस दिया है, उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चल चुकी हैं। हम पहाड़ा पढ़ के तब उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं, वो उन चीज़ों को रट चुका है क्योंकि उसने बार बार उन चीज़ों को किया है। आपको सिर्फ बार बार क्वेश्चन निकालने हैं तो आप खुद से देखेंगे कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ाने लगेंगे लोगों को। बस मेरी यही आपसे प्यारी सी विनती है कि क्वेश्चनों को मैथ जब भी पढ़ें, मैथ है, फिजिक्स है, ये ऐसे वो हैं कि इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में कभी भी समझ में नहीं आते हैं। जो कहते हैं ना हमारे एक बार समझ में आएगा, यानी कि उनका बेस क्लियर है, आपका भी बेस क्लियर नहीं है, इसलिए आप उसको एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं। तो बस पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।